क्लास नंबर 72 रहेगी, एक्सरसाइज 71। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस दिन का जो आंसर है जो हमने क्लास नंबर 70 में आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, उसका आंसर था कॉन्फिडेंट। ठीक, एक लास्ट में क्वेश्चन और है जिसको आप कमेंट में आंसर बताएंगे। इस बार एरर बनाई है मैंने, वो देखना आप कैसे करोगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गिव अप, ये तो आप जानते ही हैं, त्यागना होता है। यस से बचना, तो इसका सिनोनियम इस टाइम जो हमारे काम आएगा वो है एस्च्यू। अगर बात करें हम और सिनोनियम की इसके, तो एब्सटेन भी है सिनोनियम, और इसका रिफ्रेन भी सिनोनियम है। ठीक, एक्सपिएट की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम होगा अटोन फॉर, ये होता है पश्चाताप करना, पहले हो चुका है ये। कॉनकॉक्ट की अगर बात करेंगे तो ये होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, यानी कि इन्वेंट ए फॉल्स स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी बनाना। या कोई सब्जी आपके पास अलग अलग तरीके की बची हुई है, आपने उसे मिला के नई डिश तैयार कर दी, तो भी आपने वो नई डिश कॉन्कॉक्ट की है, ध्यान रखने काम आएगा आपके। एम्यूलेट के अगर सिनोनियम चाहिए आपको, तो एम्यूलेट का सिनोनियम होता इमिटेट, हो चुका पहले ये, कॉपी करना। कॉपी भी हो जाएगा, फॉलो भी हो जाएगा, ये सब सिनोनियम है। इसके आंसर पहले का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे, कामनेस, तो ये मैंने बताया था आपको, ये होता है शांत या शांत स्वभाव, जिसमें गुस्सा नहीं आता उसे। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो इक्वेनिमिटी है। बात आती है सर कॉन्डोलेंस, ये अलग चीज़ है बच्चों, ये सिंपैथी होती है, और ख़ास तौर से ये किसी परिवार में अगर डेथ हो गई हो तो आसपास के लोग उनके परिवार को जाकर के ढांढस बंधाते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है अब सही हो जाएगा सब कुछ, वो जो कह रहे हैं वो सो उस टाइम पे दिखा रहे हैं वहाँ पे, वो होती कॉन्डोलेंस, सांत्वना, सिंपैथी। अच्छा, जियोपार्डी की अगर बात करेंगे तो ये खतरा होता है बच्चों, डेंजर। और अगर एंजाइटी की बात करो तो ये एंटोनियम है, इसका भी एंटोनियम है ये, और इसका भी एंटोनियम है, क्योंकि ये होती चिंता, बेवजह की परेशानी। दूसरे का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इररेलेवेंट का मतलब होता है असंगत या अनावश्यक, बेवजह का कुछ ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन वहां पे वो चीज शामिल हो गई, तो इसका सिनोनियम एक्सट्रेनियस होगा। एक्सक्विजिट की अगर बात करेंगे आप, तो इसका सिनोनियम होता है ब्यूटीफुल। ठीक, अगर रेलेवेंट की बात करेंगे तो ये इसका एंटोनियम। और कॉम्प्लिएंट की अगर बात करेंगे तो पहले बताऊंगा मैं आज आपको इसका एंटोनियम, और वो होता है डेफिएंट। डिफाई होता है उल्लंघन करना, किसी का कहना न मानना, विरोध करना, तो डेफिएंट इसका एंटोनियम है। सिनोनियम चाहिए अगर आपको इसका, तो ये मीक भी होता। सिनोनियम चाहिए अगर आपको इसका, तो ओबेडिएंट भी होता है, और भी कई सारे आपको करवा दिए मैंने। तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर विल बी एन ब्लैंक, अब इकोनॉमिकल कल हो चुका, कम खर्चीला, जहां पे खर्च की बात आएगी और कम होगा तो कम खर्चीला, ये हो जाएगा, ठीक है ना, कम खर्चीला। इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इसका मीनिंग आर्थिक होता है, और ये एडजेक्टिव है। अच्छा, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। इसकी बात करेंगे तो ये नाउन है, और ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये विषय भी होता है। इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये नाउन है, लेकिन इसका मीनिंग होता अर्थव्यवस्था। अब बच्चों आप अपनी जरूरत देखें, एन आर्टिकल है, क्राइसिस नाउन है, ये होती तंगी या परेशानी या मुसीबत। मीनिंग बना लो, ग्रामर लगा लो, आपका आंसर देखो सही से यही आएगा। देयर विल बी एन इकोनॉमिक क्राइसिस एट द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में एक आर्थिक तंगी के हालात होंगे। आर्थिक का मीनिंग भी आ रहा है और एडजेक्टिव भी चाहिए, नाउन तो दोनों ही खत्म होगा यहाँ पे। इकोनॉमिक्स नहीं आ सकता यहाँ पे, एरर होगी तो काटनी पड़ेगी आपको। और इकोनॉमिकल का कम खर्चीला होगा, नहीं, कम खर्चीली मुसीबत होगी, नहीं, आंसर दूसरा।
तो इस साल के अंत में एक तंगी का माहौल होगा, आर्थिक तंगी हो जाएगी, लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, जो भी है। 4 का आंसर दूसरा। ये आ गया इकोनॉमिकल, ये आप जानते हैं, मित व्ययी यानी कि वही कम खर्चीला। क्या पूछ लिया आज इसने हमसे? इसने हमसे पूछा बच्चों एंटोनियम, तो एंटोनियम लेविश है इसका। हाँ, अगर सिनोनियम पूछते तो बढ़िया होता चीप, ये सिनोनियम होता था करीबी, और अगर सिनोनियम पूछते तो चलो ये भी चल जाएगा, दूर का है, लेकिन ये नंबर 1 सिनोनियम ये है, नंबर 2 ये है, क्योंकि माइजरली कंजूसी की तरफ जाएगा। और इकोनॉमिकल होना कंजूस होना नहीं होता बच्चों, इकोनॉमिकल होता है, मैं कई बार इस शब्द को क्लास में भी समझा चुका हूँ, अगर आपको कोई इकोनॉमिकल कहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी कि आप सोच समझ के पैसे खर्च करते हो, बेवजह फिजूल खर्च नहीं करते आप। लेकिन अगर कोई आपको माइजर कहे तो यहाँ बुराई कह सकते हैं कि वो कंजूस कह रहा आपको, और अगर कोई लेविश कहे तो यहाँ पे आपको वो बहुत खर्चीला कह रहा। तो इसका जो एंटोनियम है हमारा वो यही तो है, खर्चीला। बात आती है सर और कोई एंटोनियम, इसका एंटोनियम काफी सारे हैं इसके, एक्स्ट्रा वेगेंट भी इसका एंटोनियम है, इसका एंटोनियम स्पेंड थ्रिफ्ट भी है, ठीक है। इसका एंटोनियम एक्सपेंसिव भी है, कोई चीज अगर होगी तो उसके लग जाएगा, वो इकोनॉमिकल सस्ती होगी, ये महंगी हो जाएगी। 5 का आंसर तीसरा है। अगर बिजारे की बात करूंगा मैं तो आपको पता है इसका जो सिनोनियम है वो ग्रोटेस्क्यू होता है, ग्रोटेस्क्यू। आंसर 5वें का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, काफी दिनों बाद में ऐसा क्वेश्चन लाया हूं, जरूरत लगी मुझे, देखो जरा आप सही से। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस ढूंढना आपको, शुरू करते हैं। वर्ड पावर की ही गलती करूंगा, आप जानते हैं जब वर्ड पावर पढ़ा रहा हूं तो मैं, अगर आपको कुछ और गलती लगे तो बताना। द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर, बढ़िया। एक्सपेक्टिंग, वर्ब लगाइए, बढ़िया। एक्सेप्टिंग भी हो सकता है यहाँ पे, देखो इधर अगर मैं इसे ये कर दूं तो बच्चों जानते हो ये प्रीपोजिशन होती है, और एक्सेप्टिंग तो ये गलत होता है यहाँ पे, वो सही लगा हुआ। छात्र उम्मीद कर रहे हैं द अराइवल ऑफ एन इमिनेंट साइंटिस्ट, बच्चों ये नाउन है, और नाउन हो गया वैज्ञानिक, तो अवश्य संभावी वैज्ञानिक या प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो ई वाला जो एमिनेंट होता है वो आएगा, कल पढ़ाया था आपको मैंने या परसों, ये सही है। तो छात्र इंतजार कर रहे हैं आने का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, एक बात। आंसर हो गया इसका एमिनेंट। अगर मान लो यहां आंसर लगाना होता तो यहां बच्चों वो आता इमिनेंट, यानी कि उनका आना तय है। यहां लगाएंगे तो इमिनेंट अराइवल, इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट डिफीट, पराजय निश्चित है, आना निश्चित है, हार निश्चित है, खतरा है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो ये अलग चीज है। तो मुझे आंसर यहां लगाना था, ये गलत है मेरा, ये सही था, लेकिन यहां लगाएंगे आंसर तो बच्चों एमिनेंट आएगा, पहला गलत था। मंडे इज यूजुअली ए वेरी एग्जॉस्टेड डे, लेकिन रुक जाओ आप, एग्जॉस्टेड तो थका हुआ होता है ना, और ये व्यक्ति के लिए आता है। थकाऊ जो थकाएगा वो तो एग्जॉस्टिंग होता है ना, तो दिन थकाने वाला था, दिन ने थका दिया हमें। आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा, बड़ा बिजी रहे हम और थक गए हम, तो हम नहीं थके यहाँ पे, हमें दिन के बारे में बताना। अगर हम होते यहाँ पे तो एग्जॉस्टेड आता। बच्चों ये गलत है, आपको यहाँ करना पड़ेगा एग्जॉस्टिंग डे। और ध्यान रखना कोई दिन हो, कोई जर्नी हो, कोई टास्क हो, कोई ड्यूटी हो, ये एग्जॉस्टिंग होती है आईएनजी में। गलत था, गलत था, सही कर लिया हमने बाद में। लास्ट ईयर, पिछले साल, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ राजस्थान, पिछले साल राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र सफर्ड, उन्होंने झेला, फ्रॉम ए सेवर, ये बहुत बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि ये नाउन है। लेकिन जो नाउन है वो गलत लगा दिया उन्होंने, इन्हें लगाना था ओ वाला, क्योंकि ये जो राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्र हैं ये घूंट से या हवा के झोंके से पीड़ित हुए होंगे या सूखे से पीड़ित हुए होंगे, तो ओ आना चाहिए था ना यहाँ पे, ड्राउट, ये गलत था यहाँ पे। 1 नंबर इस पे मिलेगा आपको, ये भी गलत था। चौथे में आप ढूंढ लो, गलती मिले तो आपको। द पुलिस कमांडेड, डबल ई, एक ई होता तो गलत होता है, ये तो वर्ड पावर की ताकत होती है। तो ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं इतने कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे 9-10 साल के अनुभव पे है। ये क्या है, ये एग्जाम जब दोगे तब समझ में आएगा, इसे पढ़ते रहो आप सही से। द पुलिस कमांडेड ए पासिंग कार, ये सही है, यहाँ पे गुजरती हुई, सही है, जा रही थी वो। टू हेल्प इन द इमरजेंसी, ये इसका आंसर है। तो पुलिस ने एक वहां से गुजर रही कार को रोक लिया, जब्त कर लिया उसे, इमरजेंसी में मदद के लिए ये काम कर देती पुलिस। आंसर चौथा हो गया इसका।
आप अगर ये सोच रहा हो ना कि ये वोकेबलरी मेरी सिर्फ आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग में ही मदद करेगी तो गलतफहमी में हो आप। ये क्लोज टेस्ट में काम आएगी, आपके पैसेज में काम आएंगे, आपके देख लेना कैसे काम आएंगे। आंसर चौथा हो गया इसका सही वाला। इराज की अगर मीनिंग बताएंगे तो मिटाना, अगर इरेज का आपको सिनोनियम चाहिए तो डिलीट भी है और रिमूव भी है, ठीक। अच्छा, इस टाइम सिनोनियम पूछना तो एक्सपंज, ये भी तो ये होता ना मिटाना, तो आंसर 7 का दूसरा हो गया। एस्च्यू की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये तो अलग चीज है, एब्सटेन बचना, दूर रहना, गिव अप, सब आ जाएंगे इसके साथ। एल्यूसिडेट की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है, एक्सप्लेन करना, इल्यूमिनेट करना, समझाना उस चीज को। और मैं इसमें अगर आपसे कह दूं कि क्लेरिफाई भी आएगा तो मैं गलत नहीं हूं, साफ तरीके से स्पष्ट करना। और बच्चों जस्टिफाई भी बन जाएगा, जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना। चलिए, एक्सोनरेट के अगर सिनोनियम एंटोनियम की बात करूं तो यहाँ एंटोनियम चलाऊंगा, यहाँ सिनोनियम। तो एक्सोनरेट का जो सिनोनियम है बच्चों वो एक्विट है, और अब एक नया मिल गया आपको अभी ताजा ताजा ई वाले में, एक्सकल्पेट, ये भी इसका सिनोनियम है, और भी हो जाएंगे बहुत सारे। तो एक्सोनरेट का सिनोनियम है एक्विट, एक्विट और एक्सकल्पेट, दोष मुक्त करना, ठीक, सिनोनियम हो गए। एंटोनियम चाहिए एक्सोनरेट के, तो एक तो बनाओ इनकल्पेट, आरोप लगाना, एक बनाओ चार्ज, आरोप लगाना, एक लगाओ ब्लेम एंटोनियम, एक लगाओ एक्यूज, ये सब एक दूसरे के सिनोनियम हैं, इसका एंटोनियम है ये। 7 का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा एसएससी CHSL 13/3/2023 में आया हुआ है। गिव कोल्ड शोल्डर। देखो बच्चों, एक होता है वार्म, वार्मली, तो वार्मली का मतलब होता है बहुत दिल से, खुशी से और इज्जत देते हुए मिलना किसी से। लेकिन जब कोल्ड लग जाएगा तो कोल्ड रिसेप्शन हो, कोल्ड शोल्डर हो, कोल्ड बिहेवियर हो, कोल्ड टॉक हो, तो यहाँ पे ना रूखापन आ जाता है। इसका आंसर जो है हमारा वो चौथा बन जाएगा, इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टूवर्ड्स समवन, ये ईडियम थी। तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ध्यान न देना, हल्के हाथ से उसे ट्रीट करना, तवज्जो ना देना ज्यादा, ये इसका आंसर है, चौथा आंसर। एसएससी CGL 7/12/2022 में आया हुआ है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अगर नहीं पढ़ा हुआ आपने तो ध्यान रखना, नाम से भी जान सकते थे, नई शुरुआत करना, यानी कि आपने कोई कोशिश करी, पहले प्रयास में आप कामयाब नहीं हो पाए, आप मेरे पास आए, मैंने कहा बेटे परेशान मत हो, नाउ यू शुड टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अब तुम्हें फिर से शुरुआत करनी चाहिए, जो हो गया छोड़ो, अनुभव के रूप में रखो उसे। आंसर पहला, 9 का पहला। क्वेश्चन नंबर 10, अलाउंस, गुजारा भत्ता, गिवन टू ए वाइफ, जो एक पत्नी को दिया जाता फ्रॉम हर हस्बैंड, इसका ध्यान दो आप, सेपरेशन, यानी कि तलाक के बाद में, अलग होने के बाद जो दिया जाएगा बच्चों वो कौन सा होगा, एलिमनी। फिर आता पिन मनी, क्या है बच्चों, पिन मनी होती है खर्च के लिए, खर्च के लिए पत्नी को दिया गया पैसा। अगर किसी को ऐसा लगा करे कि सर आप छोटा छोटा लिखते हो, तो मैं बोलता भी तो हूं, खर्च के लिए पत्नी को दिया गया पैसा, और ये साथ में होते हैं तब होता है, ठीक है ना। और बच्चों ये कब होता, अलग होने पर, ये अलग चीज है। तो मैं बोलता हूं बच्चों से, आपसे भी बोल रहा हूं, राय दे रहा हूं, शादी हो जाएगी आपकी कुछ दिनों बाद, तो बोल रहा हूं पिन मनी देते रहोगे प्यार से तो बढ़िया चलता रहेगा, एली मनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये मजाक के रूप में है, लेकिन ये जरूरी भी है आपको, आप खर्चे होते तो वाइफ के भी खर्चे होते ना, देना चाहिए आपको सामान। अब देखें एफिडेविट, यहाँ गलती है कि ये अगर यहाँ पे ये एफ कर देंगे तो सुनो ये गलत हो जाएगा, तो इस पे स्पेलिंग ध्यान रखना, ये जो लिखी हुई स्पेलिंग है आपके सामने ग्रीन उसमें वो सही है, लेकिन वो आपको ये देंगे एफिडेविट, ये गलत है बच्चों। जो एफिडेविट की स्पेलिंग है ना वो ये वाली सही होती है, हलफनामा होता है शपथ पत्र, तो एफिडेविट की स्पेलिंग सही लिखी हुई पेपर में आ गई एक बार, ये एफ दिया उसने यहाँ पे, ये गलत है, वो सही है। एनोमेली तो आप जानते ही हैं, सामान्य नियमों से हटके काम करना, इरेगुलरिटी, लोग कुछ और कर रहा है ये अलग ही करता है उससे हटके, इसे बोलते हैं इरेगुलरिटी। आंसर 10 का दूसरा हो जाएगा। आज की क्लास हमारी डे 72 शुरू हो रही है और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनॉर्मस, ये होता है बच्चों विशाल, बहुत बड़ा।
तो सिनोनियम पूछा तो वास्ट लगा दो आप इसका सिनोनियम। एक बात और देखें, ह्यूज भी इसका सिनोनियम है, इसका सिनोनियम कोलोसल भी है। हाँ परेशान मत हो, टाइटन भी लिखूंगा जो आप बोल रहे हो, सुना जा रही मुझे सबकी। हाँ ठीक है, आपकी बात भी मानेंगे, जाइगेंटिक भी होगा। तो एनॉर्मस के सिनोनियम होगा ह्यूज, कोलोसल, टाइटन, जाइगेंटिक। अगर बात करें एंटोनियम की तो टाइनी एंटोनियम बन जाएगा, यह बन जाएगा माइन्यूट, ये भी एंटोनियम है ऊपर वाले का। यह बन जाएगा बच्चों मिनिस्क्यूल, ये भी ऊपर वाले का एंटोनियम है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो पहले का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। एक्सोटस को आपको बताया था मैं, डिपार्चर, बड़े पैमाने पर लोगों का उस जगह को छोड़कर जाना। डेकोय को आप ना ग्रिड में भी शामिल कर सकते हैं, लालच में। ये चारा होता है, ये रख देंगे सामने, और जैसे आप चूहा पकड़ेंगे अगर, तो चूहेदान में आप गोला या रोटी लगाएंगे, तो ये गोला रोटी डेकोय है, इसे फंसा लेंगे फिर, तो ये डेकोय की तरह काम करता है, लालच देंगे हम उसे। पहले का आंसर पहला। एक्सटोर्ट बढ़िया मीनिंग है, कहीं काम आएगा आपको, ये सिनोनियम में कम काम आएगा, ये उसमें काम आएगा कहीं फिल इन द ब्लैंक्स को भरने में। इसका मतलब होता है बलपूर्वक काम करवाना, यानी कि डराकर पैसे मांगना, ये भी इसके अंदर आता है, धमकाना किसी को। तो इसका सिनोनियम तो इस टाइम इसका जो सिनोनियम है वो फोर्स हो जाएगा। चलिए एंटोनियम इसका फेयर है बच्चों, उसमें गलत तरीका होता है, जो एक्सटोर्ट है उसमें जो तरीका अपनाते हैं उसमें धमकाते हैं, लेकिन फेयर अच्छे तरीके से काम करवाना, तो ये इसका एंटोनियम बनेगा। एले होता है बच्चों आराम पहुंचाना, तो सिनोनियम है एलिविएट, सिनोनियम है अपीज, एले के सिनोनियम चल रहा है ये, सिनोनियम है लेसन, तीनों का ध्यान रखना इनका। बोर्ड की अगर बात करेंगे तो ये आपको बताया था मैंने, फोरटेल, भविष्यवाणी करना, फोरटेल पहले ही बता देना, ठीक है ना। दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो हल्की सी गलती है इसमें, अर की फीलिंग आ रही, एरर, ये वही है, ये होता गलत, अरोनियस गलत, रॉन्ग। सिनोनियम पूछा है तो रॉन्ग, एक सिनोनियम इसका और है इनकरेक्ट। तो बच्चों अगर एंटोनियम पूछते तो क्या आता, करेक्ट। एफेबल क्या होता, मिलनसार, यानी कि ये होता चीयरफुल। बैनल की अगर बात करेंगे तो इसके तो काफी सिनोनियम है, ट्राइड भी इसका सिनोनियम है। कॉमन प्लेस, जो मिला के है, मिला के, अलग वाला नहीं, मिला के, ये भी इसका सिनोनियम है, ठीक है। तो ट्राइड, बैनल इसके सिनोनियम है। अच्छा वीनल की अगर मैं बात करूं, वीनल, तो ये तो आपको पता होगा, ये तो करप्ट होता है ना, भ्रष्ट। और अगर मैं बात करूं विनियल की, तो आप जानते हैं ये पार्डनेबल होता है, माफी के लायक। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सोटिक। बच्चों एक्सोटिक होता है जो बाहर से आया हो, विदेशी हो, तो इसका एक सिनोनियम तो ये भी है इंपोर्टेड। इंपोर्ट का मतलब होता है आयातित, जो बाहर से लाया गया, ये भी इसका सिनोनियम है, ये भी इसका सिनोनियम है, ये भी इसका सिनोनियम है। लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम, आंसर है नेटिव। और एक इसका सिनोनियम देता हूं मैं आपको, इंडिजिनस, इंडिजिनस, ठीक, ये उसका भी एंटोनियम है एक्सोटिक। तो एक्सोटिक बाहरी होता है बच्चों, बाहरी, विदेशी, बाहरी या विदेशी, बाहर का, ठीक। अच्छा इंजेनुअस की अगर बात करेंगे तो ये तो भोला भाला होता है, यानी कि क्रेडुलस, चाइल्ड लाइक, ठीक है। एक शब्द और देता हूं मैं आपको, कभी आपके सामने ना आया हो, इंजीनियस। तीन शब्द हो गए आपके सामने, इंजीनियस, इंजेनुअस और इंडिजिनस। तो इंडिजिनस तो हो गया देशी, नेटिव। इंजेनुअस हो गया भोला भाला, सीधा साधा, सच्चा, क्रेडुलस। ये होता है बच्चों चालाक, बहुत चालाक, जीनियस शब्द है ना इसमें, तो इसका सिनोनियम बनता है बच्चों क्लेवर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आप। चार का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, इविंस, तो ये होता है दिखाना, यानी कि अगर इसके सिनोनियम चाहिए आपको तो शो भी बन जाएगा। और फिलहाल जो सिनोनियम है इसका वो एग्जिबिट है, एग्जीबिशन लगती है ना कहीं पे, प्रदर्शनी, वहां पे चीजें डिस्प्ले पे लगाई जाती हैं, तो एग्जिबिट दिखाना होता। एंटोनियम पूछते तो कंसील आता, छिपाना,
इसका सिनोनियम तो एंटोनिम का सिनोनियम तो आपको पता ही होगा, हाइड। अच्छा, एडमोनिश की अगर मैं बात करूँ, डांटना होता है, जैसे रिब्यूक, ठीक है ना, जैसे चाइल्ड, स्कॉल्ड, या ये चेतावनी देना भी होता है, वार्न, चेतावनी देना, एडमोनिश, वार्न। मेडल, ये बढ़िया शब्द है आपके लिए, नया है ये, इसका सिनोनियम होता है इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। लेकिन अगर आप मुझसे इसका एक नया शब्द और दूं मैं आपको, मेडल, तो ये अलग है बच्चों, ये पदक होता है, इसमें सिंगल डी है, उसमें डबल डी है। एक बात और, ये नाउन है, ये वर्ब होती है बच्चों, इसी से एक शब्द बनता है मेडलसम, ये होता है हस्तक्षेपी, जो दूसरे की टांगों में, सॉरी, दूसरे के कामों में टांग अड़ाता, टांग अड़ाऊ। तो इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो इंटरफेयरिंग। चलिए, पांचवें का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनॉर्मिटी, ये होती है बच्चों तीव्रता, और खास तौर से गलत काम की। तो मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया, तो आपसे कोई कह सकता है तुम जानते हो इसकी एनॉर्मिटी क्या है, तुम जानते हो ये कितना खतरनाक काम किया है इसने। तो इसका जो सिनोनियम है ना, वो विक्डनेस होता है बच्चों, दुष्टता होती है इसमें, दुष्टता। बढ़िया शब्द है ये एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है जो उसने वो गलत काम किया है वो बड़ा खतरनाक है, सेवरिली है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। तो विक्डनेस इसका सिनोनियम है। एंटोनियम होगा तो गुडनेस होगा। अच्छा, एक्सियम तो कहावत होती है ना, बताया था मैंने आपको बहुत पहले, सेइंग, ये नाउन है यहाँ पे, सेइंग, या मैक्सिम, कहावत होती। कॉन्सोनेंस की अगर बात करेंगे तो सहानुभूति, सॉरी सहमति, तो एग्रीमेंट सिनोनियम है इसका, एग्रीमेंट। इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा अकॉर्ड, और भी बन जाएंगे बहुत सारे। 6 का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर आगे दोबारा से देखो, ये द होटल चार्जेस वर, क्या बताना बच्चों, चार्जेस। चार्जेस बतानी हो, बिल बतानी हो आपको, या रेंट बताना हो, तो बच्चों ये तो एक ही बताना आपको, एक्सोर्बिटेंट। अब देख लो आप यहाँ पे, कोई सामान अगर होता, कोई सामान अगर होता, देखे ध्यान से दोबारा से, अगर कोई सामान अगर होता यहाँ पे, तो हम बताते बच्चों उसको महंगा। कोई सामान, अगर कोई सामान है तो महंगा, लेकिन चार्जेस बताना है, बिल बताना है, रेंट बताना है, तो ये सब हम लेंगे बच्चों आंसर एक्सोर्बिटेंट। अब बात आती है वैल्यूएबल क्या है बच्चों, ये कीमती होता, लेकिन ये किसी की जो है ना, वैल्यूएबल वैसे कीमती चीजें भी हो सकती है, वैल्यूएबल है बहुत ज्यादा, लेकिन ये किसी की सलाह के काम भी आएगा। भाई उसने मुझे सलाह दी, यानी कि जो हमारे लिए कोई अच्छी राय या सलाह देगा, तो तीनों में से, चारों में से बस ये आएगा वैल्यूएबल। जैसे योर एडवाइस इज वेरी वैल्यूएबल टू मी, यार तुम्हारी सलाह मेरे लिए बड़ी कीमती है, यार तुमने तो उस दिन बात कही थी बड़ी वैल्यूएबल थी वो, तो वैल्यू रखने वाली कोई बात इसमें आ जाएगा। वैसे चीजों के लिए भी आता है। आंसर 7वें का चौथा हो जाएगा। इसका मतलब ये है होटल के चार्जेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा, एक्सोर्बिटेंट। इसका सिनोनियम और होता है बच्चों, सिनोनियम देख लो, एक्सेसिव, यानी कि जरूरत से ज्यादा, बहुत अधिक, ये इसका मतलब होता है, सिनोनियम इसका ही है। 7वें का आंसर चौथा। 8वें पे आ जाते हैं, फर्टाइल, ये तो आप जानते हैं, उपजाऊ। बस आज क्या करा हमने, ये वन वर्ड में पूछ लिया। तो फर्टाइल का आंसर कौन सा होगा बच्चों, दूसरा। लैंड दैट ग्रोस थिंग्स इन अबंडेंस, अधिकता में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वो जमीन जो पैदावार करती हो, फर्टाइल कहलाती है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, तो बैरन, तो ये इसके लिए वन वर्ड बन जाएगा, बैरन। और ये दोनों एक दूसरे का आप जानते ही हैं। बढ़िया वाले एंटोनिया में नीचे आ जाओ। दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, बच्चों ये होता ऑब्सोलीट। अगर कभी ऐसा वन वर्ड पूछे कि जो चीज चलन में ना हो बहुत लंबे समय से, उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। अगर इसका सिनोनियम चाहिए तो काफी है। डिस्कार्डेड भी है, डिस्कार्ड होता है त्यागना, छोड़ देना, तो डिस्कार्डेड हो गया। एक सिनोनियम और है इसका हमारे पास, आउटडेटेड, ये सिनोनियम चल रहा है। आंसर वन वर्ड का वही ऊपर वाला। ए पर्सन हु मेंट्स, मेंट्स की हिंदी तो सुन लो पहले आप, इंप्रूव, सुधारना, या रेक्टिफाई, इनका मतलब होता है बच्चों सुधारना। सिनोनियम एक दूसरे के, ये मेंड, इंप्रूव, रेक्टिफाई। अब आती ऐसा व्यक्ति जो जूते सही करता हो, जूते चप्पले सही करता हो, तो बच्चों ये कौन होता है, कॉबलर। कॉबलर ये होता मोची, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बच्चों 8वें का दूसरा हो जाएगा। एक मिनट रुको, आप एक शब्द बताना जरा, फ्यूटाइल, जानते हो आप क्या होता है, ये व्यर्थ होता, कभी आप धोखा खा जाओ, वो फर्टाइल है,
वो फ्यूटाइल व्यर्थ है। आंसर 8वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, समथिंग डिफिकल्ट, कोई चीज मुश्किल, आंसर है दूसरा। टॉल ऑर्डर होते हैं मुश्किल काम, मुश्किल काम टॉल ऑर्डर। टॉल टॉक होती है बॉस्ट ऑफ, डींगे हाँकना, या एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा के बोलना। और एग्जेजरेट लिखूं और ओवर स्टेट नहीं लिखूं तो मजा नहीं आएगा ना, ओवर स्टेट ये भी वही है, बड़ा चढ़ा के बोलना है तीनों ये। टर्न ए डीफ ईयर, ये होता है टू गिव नो अटेंशन, नो अटेंशन ध्यान न देना, ध्यान न देना यानी कि सुनकर बहरे हो जाना। टर्न ए डीफ ईयर, सुना और बहरे हो गए, मतलब काम नहीं करेंगे उस चीज पे वो। टेक टू हील्स, रन अवे, भाग जाना, रन अवे भाग जाना। लास्ट में क्वेश्चन भी है 11वां, फाइंड आउट द, इस बार ध्यान दे, रोंगली पूछी मैंने जानबूझ करके क्योंकि मुझे सिखाना है आपको यहाँ पे, तो रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना। तो बच्चों प्रिंसिपल जो ये वाला है इसके दो काम होते हैं बच्चों, ये नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। तो समझ लें, जब ये नाउन होगा तो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं हमारे स्कूलों में, ठीक, और जब ये एडजेक्टिव होगा तो ये होता है मुख्य। इसका सिनोनियम मैन बन जाएगा एडजेक्टिव में। कहते नहीं मैन काम क्या है तुम्हारा, जैसा आपको कहना हो भाई मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, तो प्रिंसिपल एम मेरा ये है। तो प्रिंसिपल के दो काम, प्रधानाचार्य और मुख्य, एडजेक्टिव भी नाउन भी। वैसे पी वाली बुकलेट में भी आएगा, मैं लेता हुआ चल रहा हूँ, माहौल बनाता हुआ, ठीक है ना, सही है। अब ये प्रिंसिपल आ गया बच्चों, ये नाउन होता है और ये सही है, ये होते हैं सिद्धांत। कभी आप गलती कर लो, ये होमोफोन्स हैं, गलत नहीं, दोनों बढ़िया है, इसलिए मैंने गलत पूछी आपसे, सही ज्यादा देनी थी मुझे आज आपको। तो प्रिंसिपल मैन, मुख्य या प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल्स सिद्धांत हो जाएंगे बहुत सारे, नाउन है ये। अच्छा इमीडिएटली जो है हमारी ये गलत थी, और डिसअपॉइंटेड भी सही थी। तो इमीडिएटली में क्या है बच्चों, IMM आता है यहाँ पे, इमीडिएटली ये होता है बच्चों तुरंत। एक इसकी वो दूं आपको फ्रेज, एट वंस। एक और दूं अगर आपका हो तो इन नो टाइम। इन दोनों का मतलब पता क्या है, इन दोनों का मतलब यही है, एट वंस तुरंत, इन नो टाइम तुरंत, बिना समय गवाए। आंसर 10 का तीसरा आंसर खत्म हो गया। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। पुराने वाले का आंसर मैं बता देता हूं आपको, कॉन्फिडेंट। अब आप इसमें ये बताएंगे कि कौन से पार्ट में गलती है कमेंट में, और गलती भी बताएंगे कि किसका क्या होना है। एक चीज और है, नो एरर भी हो सकता है, ठीक है ना, आपको अपने आप देखना। चलिए बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।